जो भी शख्स इंटरनेट से जुड़ा है उसने कम से कम एक बार तो विकीलीक्स का नाम सुना ही होगा। जो कॉमन कॉन्सेप्ट है कि विकीलीक्स एक साइट है जो कि भर कर डॉक्यूमेंट्स को लीक आउट करती है, जिससे बहुत से पॉलिटिकल पर्सनल्स, गवर्नमेंट रिजीम्स इफेक्ट हुई हैं। इवन के अमेरिका भी विकीलीक्स को पसंद नहीं करता। लेकिन सवाल ये आता है कि एक्चुअली विकीलीक्स है क्या और इनको कैसे इतनी मालूमात मिलती है, क्यों विकीलीक्स को काबू में नहीं किया जा सका, आज जानेंगे। दिस इज गौरव रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। पहले तो हम जर्नलिज्म यानी कि सहाफत की डेफिनेशन पर नजर डालते हैं ताकि वीडियो को हजम करना थोड़ा सा आसान हो। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के मुताबिक खबरों को जमा करना, लिखना और शाया करना यानी पब्लिश करना अखबारों में, रिसालों में या उनको रेडियो, टीवी वगैरह पर नशर करना जर्नलिज्म यानी कि सहाफत कहलाता है। सो विकीलीक्स एक जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूज लीक्स पब्लिश करती है अपनी वेबसाइट्स पर, और ये लीक्स बिल्कुल ही अनजान लोगों की तरफ से होती हैं। विकीलीक्स वेबसाइट जूलियन असांज नामी शख्स, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन नेशनल है, ने आइसलैंड में 2006 में शुरू की। जूलियन असांज 1987 से एक हैकर था और ये शख्स बहुत ही कमाल का हैकर था। जूलियन असांज ने 1990 के दौरान पेंटागन, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, नेवी, नासा, मोटोरोला, पैनासोनिक, लॉकहीड मार्टिन एंड जेरोक्स को हैक कर डाला था। लेकिन 1991 में ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने असांज को पकड़ लिया, लेकिन कुछ ही अरसे में जूलियन असांज को उसके अच्छे बर्ताव की वजह से छोड़ दिया गया। सोने पे सुहागा ये कि असांज ने पुलिस की हेल्प भी करना शुरू कर दी 1993 में। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न से पढ़ाई के बाद जूलियन असांज ने विकीलीक्स शुरू की। लेट्स हैव अ लुक ऑन विकीलीक्स। विकीलीक्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वॉलंटियर्स रन करते हैं पूरी दुनिया से। पिछले 10 सालों में विकीलीक्स ने इतने डॉक्यूमेंट्स लीक किए हैं जितने आज तक की पूरी न्यूज मीडिया ने मिलकर भी रिलीज नहीं किए। तकरीबन 1 करोड़ डॉक्यूमेंट रिलीज किए हैं विकीलीक्स वेबसाइट ने। सवाल ये आता है कि विकीलीक्स चाहती क्या है। विकीलीक्स की अपनी वेबसाइट पर उन्होंने जो गोल बताया वो ये है: हमारा हदफ खबरों और मालूमात को आम पब्लिक तक पहुंचाना है। हमारा सबसे अहम काम असली ओरिजिनल सोर्स के साथ न्यूज को अपने पढ़ने वालों तक पहुंचाना है ताकि लोग और मौर्रिख सच के सबूत देख सकें। कमाल की बात यह है कि विकीलीक्स कोई हैकिंग नहीं करती और ना ही खुद हसास मालूमात जमा करती है, बल्कि ये लोग बीच के मचोले यानी कि मिडलमैन की तरह काम करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। विकीलीक्स एक्चुअली उन डॉक्यूमेंट्स को प्रेस तक पहुंचाती है जो डॉक्यूमेंट्स उनको रिसीव होते हैं। सो मेनली विकीलीक्स कैसे काम करती है? विकीलीक्स एक ऑनलाइन ड्रॉप बॉक्स की तरह है जिसको जूलियन असांज ने बनाया। नॉर्मल लोग आपकी तरह या मेरी तरह उस वेबसाइट पर जाते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं और ये डॉक्यूमेंट्स दुनिया भर की मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के पास चले जाते हैं। कमाल की बात यह है कि इस प्रोसेस के दौरान जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला है उसकी पहचान छुपी रहती है और किसी को नहीं पता चलता कि वो डॉक्यूमेंट्स किसने अपलोड किए हैं और कहां से अपलोड किए हैं। थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपको अंदाजा होता है कि आपके डिपार्टमेंट में कोई बहुत बड़ी करप्शन चल रही है। आप उनके सबूत इकट्ठे करते हैं, फोटोज लेते हैं, डॉक्यूमेंट जमा करते हैं और विकीलीक्स इस वेबसाइट पर जाकर सब कुछ अपलोड कर देते हैं और विकीलीक्स उनको चेक करके पूरी दुनिया की पब्लिकेशंस को भेज देती है। और विकीलीक्स मेक श्योर करती है कि किसी को भी ये ना पता लगे कि डॉक्यूमेंट्स किसने अपलोड किए। इस तरह का ड्रॉप बॉक्स एकदम परफेक्ट प्लेटफॉर्म मुहैया करता है उन विसल ब्लोअर्स के लिए जो अपने अतराफ गलत होता देख तो रहे हैं लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, विसल ब्लोअर उसको कहते हैं जो इलीगल, करप्शन या गैर इखलाकी काम की निशानदही करता है, ख्वाह वो उसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हो या वो उस ऑर्गेनाइजेशन में जिससे वो साथ वो काम कर रहा हो। सवाल ये आता है कि विकीलीक्स कैसे किसी शख्स को एनोनिमिटी यानी कि गुमनामी को बरकरार रखती है, स्पेशली आज के ज़माने में जहां इतनी ज़्यादा ट्रैकिंग होती है। इस हवाले से ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेनली विकीलीक्स की वेबसाइट पर जब भी कोई यूज़र जाता है तो उसे ट्रैक नहीं किया जा सकता, जिससे ये पता नहीं लगता कि यूज़र वेबसाइट पर है या नहीं। इसके अलावा विकीलीक्स का मेन सर्वर स्वीडन में है, एक न्यूक्लियर बंकर में मौजूद है और वहां इसलिए है कि स्वीडन के लॉज इस टाइप की एक्टिविटीज को प्रोटेक्ट करते हैं। इससे पहले विकीलीक्स की वेबसाइट को अमेज़न सर्वर होस्ट करते थे। ये बहुत ही दिलचस्पी की बात है कि अमेज़न वेब सर्वर्स, जहां CIA, नेटफ्लिक्स,
टिंडर वगैरह होस्टेड हों वहां विकीलीक्स भी होस्ट हुआ करती थी, लेकिन फिर अमेजॉन ने विकीलीक्स की होस्टिंग को कैंसिल कर दी और कहा कि आप हमारी पॉलिसी को ब्रीच करते हैं। अमेरिका को ऑलरेडी विकीलीक्स पसंद नहीं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में से कोई जूलियन असांज को पसंद नहीं करता। He has to answer for what he has done, at least as it's been charged. This guy's a traitor, a treasonist, and he has broken every law of the United States. The guy ought to be, and I'm not for the death penalty, so if I'm not for the death penalty, I only want to do it, illegally shoot the son of a... Shut it down. Shut it down. It is time to shut down this terrorist organization, this terrorist website, WikiLeaks. और उस पर कमाल की बात यह कि विकीलीक्स जर्नलिज्म की डेफिनेशन पर पूरा उतरती है और यूएस सुप्रीम कोर्ट के लॉज के मुताबिक उसकी एक्टिविटीज लीगल हैं और इसी वजह से अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा जूलियन असांज के अगेंस्ट, क्योंकि उनका अपना कानून जूलियन असांज को प्रोटेक्ट करता है ऐसा करने से। तो अमेरिका चाहता है कि इनडायरेक्ट तरीके इस्तेमाल करें विकीलीक्स की एक्टिविटीज को रोकने के लिए। 2010 में मास्टरकार्ड, वीजा, पेपाल, वेस्टर्न यूनियन एंड बैंक ऑफ अमेरिका ने मिलकर विकीलीक्स की फंडिंग को रोक दी, यानी आप इनमें से किसी भी सर्विस से विकीलीक्स को डोनेशन नहीं कर सकते थे, जिससे विकीलीक्स की 95% तक फंडिंग रुक गई। अब विकीलीक्स बिटकॉइन पर की गई फंडिंग को इस्तेमाल करता है, जिससे बिटकॉइन एंड इवन क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू समझ आती है। मैंने बिटकॉइन पर एक पूरी वीडियो बनाई है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। 2012 में जूलियन असांज ने लंदन के इक्वाडोर एम्बेसी में पनाह ली और वहीं रहे, लेकिन 2016 में उनके रूम का इंटरनेट भी काट दिया गया, जिससे जूलियन असांज किसी से भी ऑनलाइन कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। उससे भी कमाल की बात यह कि अमेरिका एंड इवन यूनाइटेड नेशन के मुताबिक इंटरनेट एक्सेस ह्यूमन राइट्स में आता है। मीन्स के किसी को इंटरनेट एक्सेस से रोकना ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहलाता है। मैंने आपको बताया कि जूलियन असांज को इक्वाडोरियन एम्बेसी में पनाह मिली थी और फिर एक लीक हुई INA पेपर के नाम से, जो कि इक्वाडोरियन प्रेसिडेंट के खिलाफ थी, जिसमें उनकी ऑफशोर कंपनी सामने आई, जिससे इक्वाडोर की सियासत में हलचल मची। Since the accusations against him came to light through the INA Papers case, the Ecuadorian president has rejected any connection with the offshore company or alleged assets in tax havens. और फिर इक्वाडोर की गवर्नमेंट ने जूलियन असांज पर मिसबिहेविंग इन द एम्बेसी एंड एथिक्स वायलेशन के इल्जाम लगाकर उन्हें एम्बेसी से बाहर जाने को बोल दिया, जिसके इनकार पर इक्वाडोर एम्बेसी ने लंदन पुलिस की मदद से उनको अरेस्ट करवा दिया। लेकिन INA पेपर लीक्स को असांज की गिरफ्तारी के जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, लेकिन विकीलीक्स के मुताबिक शायद यही वजह थी। एंड दैट्स इट। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें gohar.rizvi। यूट्यूब पर मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo, and I will see you in the next video.